अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों संस्कृतियां हैं, हजारों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं। इतने विविधताओं के देश को, जिसमें हर 50 किलोमीटर पर संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। जो भारत 562 रियासतों में बटा था, अगर वो भारत एक सशक्त भारत एकजुट हुआ तो इसका श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है और उनके संविधान को जाता है। लेकिन अगर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल कांग्रेस के खिलाफ ही रहते और संविधान सभा में आकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन का पद स्वीकार करने से इनकार कर देते, तो क्या जो हमें और आपको सबको मिला वो मिलता? कुछ लोग कहते हो तो अंग्रेजों का के साथ मिल गए। अरे सोच के देखो कि अंग्रेज के शासन में 1942 में जब वो लॉ मेंबर बने ब्रिटिश वाइसराय की काउंसिल में, लॉ मेंबर का मतलब लेबर मेंबर का मतलब लेबर मिनिस्टर, जब वो लेबर मिनिस्टर बने तभी उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया कि अब उनको छुट्टी, प्रसव के लिए जो छुट्टी मिलेगी उसका पैसा भी मिलेगा, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। पहले नौकरी से निकाल देते थे या उनको तनख्वाह नहीं देते थे। पहले 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, उन्होंने काम के घंटे बाबा साहब ने 8 घंटे निर्धारित कर दिए। पहले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती थी, उन्होंने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी। पहले सिंचाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी। पहले भूमि सुधार का कोई कानून नहीं था तो उन्होंने भूमि सुधार का कानून बना दिया। तो ये सारा काम अंग्रेज सरकार के ब्रिटिश वाइसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर रह के किया। तो वो क्या किसी एक जाति के लिए किया? तमाम देश के मजदूरों, तमाम देश की महिलाओं के लिए किया। अगर वो कह देते मैं अंग्रेज के इस लेबर मिनिस्टर का पद नहीं स्वीकारूंगा, तो क्या महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनता? क्या मिनिमम वेजेज एक्ट बनता? क्या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनता? क्या काम के घंटे निर्धारित होते? क्या जो सिंचाई योजना या लैंड रिफॉर्म का जो काम उन्होंने उस वक्त किया, क्या वो हो पाता? और उसके बाद अगर वो कांग्रेस के द्वारा कानून मंत्री का जो ऑफर मिला बनने का, अगर उसको भी छोड़ देते, तो क्या हिंदू कोड बिल बन के जो महिलाओं को अधिकार मिले, तलाक का अधिकार, गुजारे भत्ते का अधिकार, पिता पति की संपत्ति में अधिकार, या पति अगर मर जाता तो दूसरी शादी करने का अधिकार, क्या वो महिलाओं को अधिकार मिलते हैं? वो इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए और नेहरू जी से फिर उसको लागू करवाया। यहाँ तक कि तो पहले संसद खिलाफ थी, साथ नहीं थी, तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया इसी बात को लेकर कि मैं महिलाओं को अधिकार दिला के रहूंगा। और फिर जब 52 के चुनाव में दोबारा सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो उनसे फिर उसको लागू करवाया। तो अगर वो उनसे ये कहते कि नेहरू तो कांग्रेसी है, मैं उनके साथ बात ही नहीं करूंगा, तो क्या वो सारे महिलाओं को अधिकार मिलते? और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, हमें छोड़ के चले गए। लेकिन उनके दिया रिजर्वेशन, उनके दिए हुए शिक्षा के सारे अधिकार, उनके द्वारा दिया गया हमारा वजीफा स्कॉलरशिप, उनके द्वारा जो जो हमें चीजें मिली, वो लागू किसने की? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो बाद में तो नेहरू जी ने और बाबू जगजीवन राम जी ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाया ना। इस सच को बताएगा कौन समाज को? ये तो समाज तो हम और आपको, जो हम लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं हम लोग, ये तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, हम सब कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद उनके विचार को लागू किसने किया? उस विचार को लागू करने का काम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू जगजीवन राम जी ने किया। क्या इस सच्चाई को इनकार किया जा सकता है कि बाबू जगजीवन राम चाहे कृषि मंत्री रहे, चाहे रेलवे मंत्री रहे, लेबर मंत्री रहे, जिस मंत्रालय में रहे, वहीं उन्होंने इफेक्टिव तरीके से रिजर्वेशन को लागू करके हमारे लाखों लाख लोगों को नौकरियों का अवसर दिया? क्या इस सच्चाई को कोई नकार सकता है? तो हमें यह देखना पड़ेगा किसने हमें दिया और किसने हमारा छीना। देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देने वाली कांग्रेस, छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री थे, तो पहली बार भारत में डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बना, यानी भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए एक मंत्री और उसका विभाग बना दिया। और एक एक करके सारे विभाग भेज दिए, सारे पीएसयू देश के इन्होंने भेज दिए, और हमारे लोगों के जहां जो बिक गया, प्राइवेटाइज हो गया, वहीं पे नौकरी के रास्ते खत्म। तो इस सरकारों की साजिशों को समझेगा कौन? कुदरत ने थोड़ी ना जाति बनाई, प्राकृतिक तौर से थोड़े हमारी कोई जाति, हमारा सबका रंग रूप एक जैसा है। मुझे तो नहीं पता इनकी क्या जाति है, इनकी क्या, इनकी क्या, इनकी क्या, मुझे मेरी पता है। मुझे तो नहीं पता ना प्रीतम भाई की जाति क्या है, लेकिन हमारा रंग रूप, कलर, हाइट सब देखो तो सब एक जैसे हैं। इसका मतलब हमारा खून एक है। अगर आज डीएनए करवा लो हम सबका, तो डीएनए जांच से पता लगेगा हमारा खून एक है, हमारे फोरफादर एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, इतनी ज्यादा संख्या है, तो ये ज्यादा संख्या कल को ताकतवर ना बन जाए, इसलिए हमें छोटी छोटी जातियों में बांट दिया। जिस जिस काम को हम करते थे, काम तो पहले भी करते थे ना, जब जाति नहीं थी।